Hello everyone, welcome back to Mind Power Hub. It's Darshna and in today's video हम देखेंगे कि क्रुस्कल एल्गोरिदम को इजीली कैसे सॉल्व करना है विद एन एग्जांपल। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ऐसा कुछ ग्राफ हमें दिया होता है क्वेश्चन में और हमें एक स्पैनिंग ट्री बनानी होती है। उस स्पैनिंग ट्री का जो ट्री होती है वो क्या हमसे डिमांड करती है कि कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो वैसे ही ये ग्राफ है जो हम इसका स्पैनिंग ट्री बनाएंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज़ करके, उसमें हमें यही ध्यान देना है कि कोई साइकिल कहीं पे ना बने। और ये जो क्रुस्कल एल्गोरिदम होता है वो एज बेस्ड एल्गोरिदम होता है, मतलब एजेस इसमें प्रायोरिटी है। और जो प्रिम्स एल्गोरिदम होता है, इन दोनों में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा कि इसमें हम एज बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं या फिर जो भी एल्गोरिदम लगाते हैं, और प्रिम्स में हम वर्टेक्स बेस्ड सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर ऑफ वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो स्पैनिंग ट्री बनेगी उसके एजेस कितने होंगे, अगर ये n है 7 तो n-1 यानी 7-1 विल बी 6 एजेस हमारे पास होनी चाहिए हमारे स्पैनिंग ट्री में, तब हम समझेंगे कि वो स्पैनिंग ट्री सही है और उसमें कोई साइकिल भी नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी वर्टेक्सेस इसमें अगर 7 वर्टेक्सेस दिए हैं तो 7 वर्टेक्सेस हमारे जो स्पैनिंग ट्री है उसमें भी होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 वर्टेक्सेस एज इट इज़ जैसे ट्री इस ग्राफ में बने हैं वैसे ही हम अपने ट्री के लिए भी बना लेंगे। ओके, ये एग्ज़ाम के लिए ट्रिक बता रही हूँ मैं। अपने ये वर्टेक्सेस बना लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे जो मिनिमम वाली एज होगी उसको पहले ले लेंगे। तो सबसे मिनिमम वाली एज अगर हम देखें इस ग्राफ में तो कौन सी है, B2E, यानी जो 2 है इसका कॉस्ट, तो ये सबसे मिनिमम है। तो सबसे पहले हम इसे ही ड्रॉ कर लेंगे, B2E वाली एज को जिसकी कॉस्ट है 2। अब हम देखें सबसे मिनिमम इसके बाद कौन सी है, तो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हमें ध्यान रखना है कि साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो अगर हम ये लेंगे तब भी साइकिल नहीं बनेगी, ये लेंगे तब भी साइकिल नहीं बनेगी, तो हम इसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं E2F के लिए 3 वाली कॉस्ट वाली। ओके, अब हम ये इसको भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी 3 है। तो ये है A2C। अब हमें देखना है, हमने 3 वाले दोनों एजेस को ले लिया है। अब सबसे मिनिमम अगर हम देखें इसमें तो ये 4 है, इधर भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 वाली एज को लेना है। अब कौन सी वाली एज को लेना है, अगर मान लो ये वाला ले लेते हैं, ये वाली जो एज है इसको ले लेते हैं 4, तो ये भी सही है। अगर हम इस वाले एज को लेंगे तो भी सही है। हम इन दोनों एजेस को एक साथ नहीं ले सकते हैं, और अगर ले भी लेंगे तो ये साइकिल बन जाएगी, वैसे भी हमारी स्पैनिंग ट्री नहीं रह जाएगी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट ये वाली एज भी ले सकते हैं और ये वाली एज, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो हम इसे भी ले सकते हैं और इसे भी, बस साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो हम इसे ले लेते हैं, इसे भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे 4 हो गया। अब सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा बचा है, यहाँ पे 5 है, ये 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, ये सब तो 6 है, इन सबको नहीं लेंगे। हम शॉर्टेस्ट जो मिनिमम है उसको लेंगे। मिनिमम कॉस्ट क्या है, किस एज का है, C2D का। तो हम यहाँ पे C2D के लिए भी 5 ले लेंगे। अब हमारी ये जो फाइनल स्पैनिंग ट्री है वो रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई साइकिल भी नहीं बन रही है। और अगर एजेस हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास एजेस 6 आनी थी और 6 एजेस हैं भी ये। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा क्रुस्कल एल्गोरिदम के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।